उस ग्रंथ में ही बाबा रघुनाथ दास जी ने का आख्यान लिखा है गुरु महिमा का। पहला ही गुरु महिमा का लिखा नारद जी का। क्या लिखा? अति पुनीत इतिहास इतय सुनिए कान लगाए, गुरु महिमा जाके सुने सन्मुख पर दिखाए। कैसा आख्यान है? नारद जी के विषय में बताया। बोले नारद जी ने भी गुरु नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया? ब्रह्मपुत्र नारद चर जाना, ब्रह्मपुत्र नारद चर जाना, ब्रह्मपुत्र नारद जग जाना, ब्रह्मपुत्र नारद जग जाना। नहीं कोई इतिहास पुराना, नहीं कोई इतिहास पुराना। नारद निगुर रहे जग भाई, नारद निगुर रहे जग भाई। अब की कथा गाँव ये गाई, तब की कथा ये गाई। विष्णु लोकनिक नारद जावे, विष्णु लोकनिक नारद जावे। हरि के पास बैठ सुख पावे, हरि के पास बैठ सुख पावे। जब नारद की जय जय आवे, जब नारद के घर जावे, तब नारद की जय घर आवे, जब नारद के घर आवे। तब हरि गए स्थान दुबारे, कभी हरि गए स्थान दुबारे। ब्रह्मपुत्र नारद जग जाना, ब्रह्मपुत्र नारद जग जाना। नहीं कोई इतिहास पुराना, नहीं कोई इतिहास। बोले राधे राधे। ये कथा बड़ी दुर्लभ है, गुरु महिमा को समझना चाहिए। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि हैं, परम भगवत भक्त हैं। और लेकिन नारद जी बिना गुरु के थे, भगवान के पास नित्य मिलने को जाते हैं। नित्य मिलने को जाते। जिस जगह पर नारद जी जिस आसन पर बैठते, जब नारद जी वहां से चले जाते तो भगवान वह आसन फिर से धुला देते, फिर से उस स्थान को धुला देते। संयोग की बात, यह बात नारद जी को समझ में नहीं आती, नारद जी नहीं जानते। लेकिन एक दिन किसी कारणवश नारद जी ने यह बात जान लिया कि भगवान रोज हमारे बैठे हुए आसन को धुलवा लेते हैं। हाथ जोड़कर पूछ लिया, बोले हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, आपका शिष्य हूँ, दास हूँ। ऐसा कौन सा पाप हुआ है मुझसे जिसके कारण आप मेरे बैठे हुए उस स्थान को नित्य धुलवा देते हैं? भगवान संकोच में पड़े। नारद जी ने फिर पूछा तो उन्होंने, भगवान ने कहा, बोले नारद जी, आपने कोई गुरु नहीं बनाया है, आप क्या हैं? निगुरा हैं। निगुरा हैं, इसलिए आपके बैठने से यह स्थान अपवित्र हो जाता है। इसलिए हम
शुद्ध करा देते हैं। दीक्षाहीन मनुष्य जो होय गुरु तेहि, सो अशुद्ध जग जानिए, वृथा जन्म जगनी। जहाँ जहाँ सो पग धरे, सो अशुद्ध हो जाए, ताते हम स्थान को नित प्रति देत धोवाए। अब नारद जी को बड़ा संकोच हुआ, बोले तो हे प्रभु, इतने दिन तक आपने बताया क्यों नहीं? आप पहले ही बता देते। तो भगवान कहे, देखो नारद जी, अगर हम आपको बता देते तो आपको बुरा लगता। आपके प्रेम और संकोच में बंद करके हमने आपको यह बात नहीं बताई। अब आपने पूछ लिया है तो बता दिया। तो बोले अब ये भी बताइए कि कैसे गुरु बनाया गया है, गुरु बनाने का मार्ग भी बताइए। भगवान आदेश कर दिए, बोले जो आपको मिल जाए, सुबह पहले जो मिल जाए उसी को आप गुरु बना लीजिए। नारद जी गए, रात्रि बिताई अपने कुटी पर, और वहां से प्रातः होते हुए सुनी नारद निज भवन गे, कुटी होत घिनसार, ढूंढन गुरु जगे, सुमिरि हृदय करतार। भगवान भी जब मार्ग बताते हैं तो दया भी करते हैं। नारद जी को गुरु की महिमा बताने के लिए, गुरु तत्व को समझाने के लिए भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए। कैसे प्रकट? बोले इति धीमर तनु आप धरी, परम कृपाल दयाल, आगे हुए मुनि कह मिले, दीनन के प्रतिपाल। अपने एक धीमर का रूप बना करके प्रकट हो गए। नहीं, अब नारद जी ने देखा कि भगवत आज्ञा थी, जो पहले मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। तुरंत उसके चरणों में लग गए, पैर पड़ लिए। अब वो कहे, भाई हम कैसे आपको गुरु बनाए? गुरु हटिए। बोले नहीं, गुरु बनाना पड़ेगा। बहुत विनय की, तब गुरु बन गया, दीक्षा मंत्र दे दिया। अब तो नारद जी प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। बोले अब तो हम जो है निगुरा नहीं रहे, अब हमारे गुरु जी हैं। तुरंत भगवान के पास पहुंचे बताते हुए, बोले प्रभु हमने गुरु बना लिया है, अब तो आपको हमारा आसन धुलवाना नहीं पड़ेगा। जो ये कहा तो भगवान ने तुरंत श्राप देते हुए कह दिया, बोले जाओ और 84 लाख योनियों में भटको। अब नारद जी परेशान की, समझ में नहीं आया, 84 लाख योनियों में भटके। अब नारद जी फिर से दौड़े, गुरु जी के पास आए। बोले गुरु जी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या कह दिया हमने कि जो हमारे भगवान ने, श्री विष्णु भगवान ने हमको 84 लाख योनियों में भटकने का श्राप दे दिया। गुरु जी हंसने लगे। अब भगवान आप ही बैठे हैं तो हंसी रहे। बोले ऐसा है नारद जी, आप चिंता मत करो, हम आपको मार्ग बताते हैं। बोले क्या? बोले उन्हीं के पास जाइए और उनसे कहिए कि प्रभु हमें यह पता नहीं है कि 84 लाख होता क्या है, वो क्या क्या 84 लाख योनियां हैं। अगर आप बताए देंगे तो एक एक क्रम से हम उन योनियों को भोग लेंगे। पहले आप हमें 84 लाख योनि तो समझा दीजिए। बोले जहां भगवान 84 लाख योनि लिख कर दें क्यों आप उसी पर लौट लेना। बोले हम तो 84 लाख घूम लिए, पार हो गए। गुरु मंत्र दे दिया, हम आप ही मंत्र दिया है तो आप ही करेंगे भी। नारद जी पहुंचे, बड़े दीनहीन बन करके हाथ जोड़ते, बोले प्रभु रक्षा करिए। बोले क्या? बोले हमको पता ही नहीं कि पहले किस योनि में जाना है और किन किन योनियों के कितने विभाग हैं। यदि आप बता देंगे तो सुविधा हो जाएगी। भगवान समझ गए कि हमारा ही मंत्र हमको कह रहे हैं, तो भगवान दयालु हैं। जब उन्होंने बात सुनी
तो तुरंत उन्होंने 84 लाख योनि बता दिया। कैसे? सुनी बात कही मुझसे क्या हरि, 9 लाख लग जल जीव बखाने, 10 लक्ष सवे खग वृंद कहे, एक और बढ़ाए कीट प्रमाणों, 10 दुगुन वृक्ष पहाड़ लखो, और त्रिगुण है पशु जान जहां, लख 4 मनुष्य बखान कहे, 84 को चक्र यही विधि जानो। कैसे बताया? बोले साहेब 9 लाख तो जलचर जीव है, 9 लाख योनियां जलचर जीवों में, 10 लाख जो है पक्षी वर्ण है, पक्षी योनियां, आकाश में उड़ने वाले जीवों की जो है 10 लाख योनियां हैं। आगे कहा, बोले जो कीट हैं, कीड़े पतंग, इनकी 11 लाख योनियां हैं, कीट भृंग पतंग आदि की। 20 लाख योनि वृक्ष और पहाड़ों की, और सबसे अधिक 30 लाख योनियां पशुओं की है। और सबसे कम उनमें कौन है? बोले मनुष्य। कितने? बोले 4 लाख। लेकिन 84 के बराबर उत्पाद यही करता है। सबसे कम 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। 4 लाख कैसे? बोले सबको अलग अलग जगहों के निवास के हिसाब से 4 लाख बनते हैं। भगवान ने जैसे पत्रिका में सबको लिख करके बताने लगे, नारद जी पत्रिका उठाई और उसी को लपेट करके लौट गए। तो हंसकर भगवान बोले, बताओ किसने बताया है मंत्र कि 84 लाख पाए करके लेट लेना, भटक जाना? बोले गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने यह मंत्र बताया है। गुरु बड़े गोविंद थे, हृदय यही ठहराए, गोविंद करते न्याय हैं, दया गुरु दर्शाए। गुरु तो बड़े कृपालु। गुरु की कृपा से नारद जी को क्या हो गया? 84 लाख योनियों से सहज ही पार हो गए। इसलिए गुरुदेव क्यों है? अगर गुरु ना हो तो संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सदगुरु का आश्रय लेना ही चाहिए। किसी भी अवस्था में सदगुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। संसार में लिखा है, पुराणों और ग्रंथों के प्रति एक पुस्तक का भाव, गौ के प्रति पशु का भाव, ब्राह्मण विद्वानों के प्रति मनुष्य का भाव, साधु संतों के प्रति मनुष्य का भाव नहीं रखना चाहिए। ये तो दैवत्व है। न जाने कहां से कौन किस रूप में भटक रहा है, ऐसा जानकर के सदैव आदर करना चाहिए। पता चला आज ही गुरु जी से कहा मैं दीक्षा ली और कल ही गुरु जी के द्वारे खड़े हो गए। बोले आपने हमारा खेत कैसे चुन लिया? उदार हृदय से बात है। अल्प आख्यान से समझिए कि महर्षि राजर्षि परम भागवत जनक जी ने केवल एक जगह चारा चल रही गाय को हटा दिया मार्ग से, तो उनको अल्प समय का नरक दर्शन करना पड़ा। हम आप कितने पातकी हो सकते हैं? इसलिए पातक तो हम शरीर का अंग है, जितना हो बचना चाहिए। इसलिए कवि राम महाभागवत संत शिरोमणि स्वामी रामदास जी एक भजन में कहते हैं कि आते न यदि परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, आते न यदि परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह के संसार में, परमेश
बिना ही स्वार्थ